हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है। मैं आइस 9 से हूँ। तो इस वीडियो में हम ये वाली रीडिंग पैसेज करेंगे जिसका नाम है डेंसिटी एंड क्राउडिंग। और ये जो रीडिंग थी ये 17 फरवरी 2024 आइल्स एग्ज़ाम जो इंडिया में हुआ था उसमें आया था। तो ये समझ लो अब नेबरिंग कंट्री और किसी और वर्ल्ड के पार्ट में ये रीडिंग आने वाली है, तो ये श्योर है। तो अब यहाँ मैं इस रीडिंग का कुछ भी नहीं पढ़ने वाली हूँ, सीधा मैं जाऊँगी क्वेश्चंस को देखने। अब अपना क्वेश्चन देख के उसको कीवर्ड लेके हम यहाँ आएंगे इस पैराग्राफ में और फिर हम अपना आंसर ढूंढेंगे। तो सबसे पहले ये है फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मेरे पास है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, और उसके बाद सेकंड टाइप का क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। तो ये वीडियो मैं इंग्लिश में बना चुकी हूँ। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए एक्सप्लेनेशन, बिकॉज आप आइल्स का एग्ज़ाम इंग्लिश में दे रहे हो तो इंग्लिश में ही देखो, लेकिन हाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए हिंदी में आप इसको समझ सकते हो। तो लिस्ट ऑफ हेडिंग है, ऑफ कोर्स इसका क्या मतलब होता है। लिस्ट ऑफ हेडिंग का इंस्ट्रक्शंस पढ़ो आप। 1 to 7 क्वेश्चंस के लिए रीडिंग पैसेज 1 के 7 पैराग्राफ्स हैं A to G। चूज द करेक्ट हेडिंग फॉर पैराग्राफ्स A to G फ्रॉम द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स बिलो। राइट द करेक्ट नंबर 1 to 9 इन बॉक्सेज इन ऑन योर आंसर शीट। इसका क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि अपनी आंसर शीट में अब 1 से लेकर 7 तक जो क्वेश्चंस हैं उन ये क्वेश्चंस दिए हैं। हर पैराग्राफ के लिए एक क्वेश्चन है, तो हमें ये हेडिंग्स ढूंढनी है और ये नंबर जो दिया है ना, अब आंसर शीट में हमें यही नंबर लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप इसको 1 2 3 ऐसे करके लिखाओगे, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो अभी इसकी स्ट्रेटेजी क्या है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को करने के लिए, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हेडिंग्स को पढ़ते हैं, उसका मीनिंग थोड़ा समझने की कोशिश करो, साथ साथ में इसका कीवर्ड निकालो। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको ये 10 हैं तो 10 मिनट लगाओगे, नहीं, बिल्कुल 1 मिनट के अंदर अंदर आप इसको फिनिश करोगे। अदर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, अदर एक्सपेरिमेंट फॉलोइंग, ये पर्सन का नाम है, इस पर्सन के नाम से हमें लोकेशन मिलेगी कि जहाँ पे जिस पैराग्राफ में इस पर्सन का नाम होगा तो यही होगा। लेकिन क्या होगा कि कभी कभी होता है कि एक ही पर्सन का नाम 2-3 पैराग्राफ में होता है, तब हमें समझने की जरूरत है कि ये अदर एक्सपेरिमेंट फॉलोइंग मतलब उसके बाद। कार्ल हंस एक्सपेरिमेंट ऑफरिंग ए क्लियर इंस्ट्रक्शन इंडिकेशन। तो अदर एक्सपेरिमेंट एंड इसका इस पर्सन का एक्सपेरिमेंट। द इफेक्ट्स ऑफ क्राउडिंग ऑन पीपल इन सोशल स्कोप। अब ये क्राउडिंग वर्ड तो पूरा उसमें हमें मिलेगा ही मिलेगा, ये कीवर्ड नहीं है, तो कीवर्ड है सोशल स्कोप। फिर उसके बाद है साइकोलॉजिकल रिएक्शन टू क्राउडिंग। साइकोलॉजिकल की दिमाग से रिलेटेड कुछ फीलिंग, कुछ एक्सप्रेशन, ये कुछ दिया होगा रिएक्शन टू क्राउडिंग। तो बेसिकली साइकोलॉजी जो वर्ड है ये अपना कीवर्ड है। प्रॉब्लम्स ये है दैट रिजल्ट इन क्राउडिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, डज नॉट वर्क जहाँ पे वर्क नहीं करती है। बेसिकली आप साइकोलॉजी, प्रॉब्लम्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल स्कोप, अदर एक्सपेरिमेंट और कोहेरेंस एक्सपेरिमेंट ये देखेंगे। व्हाट कॉजेज द अपसेट फील ऑफ क्राउडिंग। सो व्हाट कॉजेज, रीजंस, जैसे हम क्लास 2 में करते हैं रीजंस, कॉजेज, तो ये कॉजेज लिखा है। डेफिनेशंस ऑफ क्राउडिंग एंड डेंसिटी। डेफिनेशंस ऑफ क्राउडिंग एंड डेंसिटी, डेफिनेशन मतलब इसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन होगी। डेफिनेशन वर्ड हो सकता है ना भी हो, नॉन एज भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से इसके बारे में बताया जा सकता है। एडवाइस फॉर क्राउडेड वर्क एनवायरनमेंट। सो वर्क एनवायरनमेंट, क्राउडेड वर्क एनवायरनमेंट ये कीवर्ड है। डिफरेंस बिटवीन दिया होगा मेल एंड फीमेल। नेचर एंड रिजल्ट्स ऑफ, अब अगेन देखो ये पर्सन का नाम फिर से आ गया, ये देखो 2 जगह है, तो अब ये दो हम इसका मतलब कि 2-3 पैराग्राफ में होगा इसका नाम। तो अदर एक्सपेरिमेंट्स फॉलोइंग दिस एक्सपेरिमेंट, नेचर एंड रिजल्ट्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे पहले इसके बारे में बात हो रही होगी इस एक्सपेरिमेंट की, और उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ और एक्सपेरिमेंट हो रहे होंगे, तो वो अपना आंसर होगा। तो ठीक है, चलिए अब फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं, ए पैराग्राफ को, और इसमें कुछ आंसर्स तो आई एम श्योर आपको ऐसे पढ़ने से ही आंसर मिल जाते हैं कि ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती है। वन ऑफ द ग्रेट मायरेट ऑफ प्रॉब्लम, देखो प्रॉब्लम्स कह रहा है, विच मैन एंड द वर्ल्ड फेस टुडे, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स विच स्टैंड अबव ऑल द इम्पोर्टेंस। इसको चाहो तो पूरा पढ़ो, मुझे प्रॉब्लम्स वर्ड मिल गया, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि पढ़ना है पढ़ो वरना लास्ट लाइन पे आ जाओ।
लास्ट 2 सेंटेंसेज या लास्ट पूरा सेंटेंस, ऑल ऑफ दीज ट्रेंड्स आर प्रोड्यूसिंग इंक्रीज क्राउडिंग एंड परसेप्शन ऑफ क्राउडिंग। ये जो ऊपर ट्रेंड्स इसने बताया होगा, हम तो ये प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम चल रही है मैन एंड वर्ल्ड जो फेस टुडे हो रहा है, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स विच अबव ऑल अदर्स इन द इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो लास्ट में ऑल दीज ट्रेंड्स आर प्रोड्यूसिंग इंक्रीज क्राउडिंग, ये जो जिसकी इसकी वजह से ये क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्राउडिंग बढ़ रहा है एंड परसेप्शन ऑफ क्राउडिंग भी बढ़ रहा है। तो प्रॉब्लम से रिलेटेड अपना एक ऑप्शन था, तो यहाँ देखो आप प्रॉब्लम्स ये मुझे दिख गया, दैट रिजल्ट इन क्राउडिंग, ये देखो क्राउडिंग भी है और प्रॉब्लम भी है, तो हम इस ए के लिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पे 4th नंबर, ये आ गया 4th नंबर। अब बी पैराग्राफ चलते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एम्फसाइज एट द आउटसाइड दैट क्राउडिंग एंड डेंसिटी आर नॉट नेसेसरीली द सेम। डेंसिटी इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया, इट इज़ अ सिंपल साइकोलॉजिकल मेजरमेंट, क्राउडिंग इज अ प्रोडक्ट। सी अब मैंने क्या बताया था, कहीं पे ये देखो डेफिनेशंस ऑफ क्राउडिंग एंड डेंसिटी, इसने शुरू किया क्राउडिंग एंड डेंसिटी, और फिर डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया, फिर उसने बोला क्राउडिंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी। तो मैंने इतना पढ़ा, इसके बाद मैं सीधा लगा दूंगी ये वाला आंसर, ये नंबर है 7th। ठीक है, हाँ लेकिन मुझे एक और वर्ड दिख रहा है यहाँ पे, साइकोलॉजिकल रिएक्शन भी नज़र आ रहा है मुझे, और ये फिजिकल कंडीशन, साइकोलॉजी, ये भी नज़र आ रहे हैं। तो इसको थोड़ा अगर पढ़ना चाहो तो क्या है, साइकोलॉजिकल रिएक्शन टू क्राउडिंग। ओके, इट इम्प्लाइज ए प्रेशर force and a psychological reaction, it may occur at widely different density the have felt crowd। नहीं समझ में आया, छोड़ दो, ठीक है। hence crowding is very much a psychological and ecological phenomena and not just a physical condition। तो जब लास्ट की जो लाइन है इसको फिर से ध्यान से पढ़ो, ये कोई इफेक्ट की बात नहीं कर रहा है, इसको कह रहा है कि ये क्राउडिंग की डेफिनेशन टाइप का उसने दिया, क्राउडिंग इज वेरी मच ए साइकोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल फिनोमिना, नॉट जस्ट ए फिजिकल कंडीशन। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल वर्ड था, रिएक्शन टू क्राउडिंग ये नहीं था, तो ये गलत हुआ, तो अपना आंसर ये ही होगा। अब सी नंबर पैराग्राफ साथ साथ में आप भी करो, एक क्लासिकल एनवायरनमेंट। अब मैंने सी पैराग्राफ का आपको पूरा दिखाया, देखो एक क्लासिक क्राउडिंग स्टेटमेंट, दो पर्सन का नाम आ गया ना, ठीक है। क्लासिक मतलब पुराना टाइप का, मॉडर्न तो अलग होता है, क्लासिक मतलब जो सबसे पहले जिसने किया, ट्रेडिशनल काइंड ऑफ, वो लगा लो आप। क्लासिकल डांस जैसे ट्रेडिशनल डांस वगैरह, तो क्लासिक का मीनिंग उससे रिलेट करो। स्टडी वॉज डन बाय कालन हु पुट्स रैट्स इनटू एनवायरनमेंट, रैट्स के बारे में बता रहा है, एनवायरनमेंट के बारे में, रैट्स के बारे में बता रहा है, इतने रैट लिए, ये वो लिया। उसके बाद वॉज डन, हम पहली लाइन को ही अगर पढ़ते हैं, इसी से थोड़ा आइडिया लगाते हैं कि ये इसने एक्सपेरिमेंट कुछ किया था, ठीक है। और लास्ट में पढ़ लेते हैं, लास्ट सेंटेंस कौन सा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है लास्ट लाइन, यहाँ से नहीं, तो लीविंग अदर रैट्स इवन मोर क्राउडेड, मैनी फीमेल स्टॉप्ड बिल्डिंग नेस्ट, अबेंडन देयर इन्फेंट, ये सारी चीज़ें देखो क्या क्या बता रहा है कि इसने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें 50 रैट्स थे और उनको क्या क्या प्रोवाइड किया, ये सब। द रैट पॉपुलेशन पीक दैट 80 उनका पॉपुलेशन बढ़ गई, प्रोवाइडिंग ए लुक। इतना नहीं पढ़ोगे तो भी यहाँ पे मेरे को पहली लाइन में दिख रहा है कि इसने एक्सपेरिमेंट किया, जो कि एक ऑप्शन क्या बता रहा था यहाँ पे, अच्छा इस पर्सन का नाम, अदर एक्सपेरिमेंट्स फॉलोइंग, अच्छा अदर एक्सपेरिमेंट्स की बात हो रही है, लेकिन फर्स्ट लाइन यहाँ पे क्या बता रही है कि क्लासिकल क्राउडिंग स्टडी वॉज, स्टडी मतलब एक्सपेरिमेंट, वॉज डन बाय दिस पर्सन। तो यहाँ पे एक लिखा है नेचर एंड रिजल्ट्स ऑफ कार्ल होन्स एक्सपेरिमेंट, मतलब नेचर कैसी नेचर थी एंड उसके रिजल्ट्स। तो नेचर मतलब क्या क्या उसने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया, ये सब उसने बताया होगा, इसके अंदर बताया ही हमने थोड़ा सा पढ़ा है। और यहाँ पे शायद कुछ रिजल्ट बताया है कि प्रेगनेंसी रेट डिक्लाइन हो गया, इन्फेंट एंड एडल्ट मोर्टिलिटी रेट इंक्रीज हो गया, ये सब मेरे को लग रहा है रिजल्ट होंगे। तो हम इस सी के लिए हम लगा देंगे ये वाला, ये है 10th नंबर, ठीक है। अब हम चलते हैं डी नंबर पैराग्राफ, डी नंबर पे अब फिर इस पर्सन का नाम, रिजल्ट्स हैव लेड टू अदर रिसर्च, देखो ये क्लियरली लिखा है इस फर्स्ट लाइन में, ऑन क्राउडिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे ये देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है, अदर एक्सपेरिमेंट्स फॉलोइंग
कार्ल हेंस एक्सपेरिमेंट ऑफरिंग ए क्लियर इंडिकेशन। देखो अदर एक्सपेरिमेंट्स, अदर रिसर्च, कि यहाँ इसके रिजल्ट जो थे इस ये ऊपर हो गया, ये एक्सपेरिमेंट ऊपर हो गया, हैव लेड टू अदर रिसर्च। तो मैं इसके लिए लगा दूंगी ये फर्स्ट नंबर, दैट इज दे। सेंटेंस को थोड़ा पढ़ना है कि थोड़ा एनालाइज करने की स्किल्स समझो, तभी आपको ये लिस्ट ऑफ हेडिंग्स मिलेंगे। अब ई पैराग्राफ पे चलते हैं। अच्छा भाई, ई पैराग्राफ अभी दिखाऊंगी, उससे पहले आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिए, आई विल बी थैंकफुल टू यू। अब ई पैराग्राफ को आप देखें ज़रा, यू कैन सी इट, देयर आर सेवरल रीजन्स वाई क्राउडिंग मेक्स अस फील अनकम्फर्टेबल। देखो वन रीज़न इज रिलेटेड टू स्टिमुलस जस्ट ओके। देखो यहाँ पे एक रीज़न, हाँ, व्हाट कॉजेज द अपसेट फील ऑफ क्राउडिंग। अब कॉजेज तो उसने देखा ना, देयर आर सेवरल रीजन्स, द वन रीज़न इज, ये कॉजेज हुआ और फिर फील वर्ड भी आ गया। तो बिना सोचे समझे अब हम 6 नंबर को लगा देंगे ई पैराग्राफ पे, ठीक है, 6 नंबर। और देखो मैंने पूरा वही यही काउंटिंग इसी स्टाइल में आंसर लिखूंगी मैं। एफ पैराग्राफ पे आते हैं। एफ पैराग्राफ क्या बोलता है, फील्ड स्टडीज डन इन ए वैरायटी ऑफ सेटिंग्स इलस्ट्रेट दैट सोशल डेंसिटी, देखो सोशल वर्ड आ गया, social density is associated with negative effects of on human beings. Effects of crowding on people is human being in the social scope. तो इस F के लिए हम लोग लगा देंगे सेकंड नंबर। ये देखो ये मैंने लगाया सेकंड नंबर। इजी होता है लिस्ट ऑफ हेडिंग ढूंढना, हाँ हो सकता है इसमें तो यही है, इसमें तो हमें पहली और आखिरी लाइन पढ़ने से मिल ही रहा था, कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है, कोई इशू नहीं। अब जब साथ साथ में जब आप इन पैराग्राफ को करते हो तो सारा इतना डिटेल समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें आप इसको अंडरलाइन, किसी को सर्कल कर दो। देखो ये कुछ नाम सा लग रहा है, ग्रीनबर्ग, इनको जो इम्पोर्टेंट सी लगे उनको आप कर दो, क्या बोलते हैं, इनको आप अंडरलाइन और सर्कल करते चलो ताकि सेकंड टाइप का क्वेश्चन के लिए हमें ईजी रहे। डिफ्यूज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जेंडर डिफरेंस, देखो मैंने लगाया। हर पैराग्राफ में ऐसे करते हुए चलना। अब जी पैराग्राफ को कर लेते हैं, इसके लिए हेडिंग ढूंढेंगे, फेसिंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद दैम। हम फेसिंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स, हम इसके लिए क्या करने वाले हैं। द मोर द कंट्रोल ए पर्सन हैज़ ओवर क्राउडेड एनवायरनमेंट लेस, अच्छा इन्वायरमेंट वर्ड देखो, लेस नेगेटिव दे एक्सपीरियंस इट, ठीक है। ये वर्ड देखो आप, एक्स कहीं एनवायरनमेंट, ये देखो एडवाइस फॉर द क्राउडेड वर्क एनवायरनमेंट, ये देखो आप अभी क्राउडेड एनवायरनमेंट दे हैव गिवन। तो हम और चीज़ें ना ढूंढते हुए हम लोग इसको ले लेंगे, इस वर्क एनवायरनमेंट को ले लेंगे हम अपना 8th नंबर आंसर। तो इस तरह से हमने पूरे लिस्ट ऑफ हेडिंग इजी वे में समझ के कर लिया। पहली दूसरी लाइन में ही अपने को क्लू मिल जाता है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के लिए।